बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात विद शाम भट्ट ओनली ऑन डायल न्यूज़ पर। अगर हम बात करें मौजूदा मुल्की सूरत हाल की, हमने देखा है, बल्कि आपने भी देखा है, और बच्चा बच्चा बूढ़ा नौजवान हर बशर ये देख रहा है कि मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है। साबका वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है हाई कोर्ट में पेशी के दौरान, और उसके बाद चंद घंटों के बाद दोबारा उनको रिलीज कर दिया जाता है। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है और इसके पीछे क्या वजूहात हैं? इसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम देखते हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में एक अजीब सा माहौल बर्पा हो गया, यहाँ तक कि अवाम ने पाक फौज के सामने भी एक अजीबो गरीब किस्म की हरकत करके ये साबित करवाने की कोशिश की है कि इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो बिल्कुल नाकाबिल कबूल है अवाम को। जो दूसरी जमातें हैं, पीडीएम की जमातें हैं, जो नून लीग है या इस तरह की मज़ीद जो सियासी जमातें हैं, उनका क्या रद्द-ए-अमल है ये भी अवाम देख रही है। और पीटीआई के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद मुल्क में क्या हालात बने ये भी अवाम देख रही है। एक जानब जो ये भी देखने में आ रहा है कि मौलाना फजल रहमान की जानब से अदालतों के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने की भी तैयारी की जा रही है। उनका ये मुतालबा है कि चीफ जस्टिस को चाहिए कि वो इस्तीफ़ा दे। जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफ़ा नहीं देगा तब तक मौलाना फजल रहमान की जानब से वहाँ पर बरकरार तरीके से धरना दिया जाएगा। मेरे इस प्रोग्राम में जो मेरे साथ मेहमान मौजूद है वो किसी तारफ़ के मुजाहिर नहीं है। मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी और तजिया नगार फैसल मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं, और जो मेरे दूसरे मेहमान हैं इस प्रोग्राम के वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद नदीम पहलवान साहब भी मौजूद हैं। मैं इनसे ये बात करूँगा कि ये जो मौजूदा सूरत हाल है ये किस रुख जा रही है, ये जो ऊँट है ये किस रुख बैठेगा, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे कौन सी ऐसी ताकतें हैं जिसने पाकिस्तान का जो अमन व अमान है उसमें अजीब सा एक माहौल बर्पा कर रखा है। मैं सबसे पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब जो बड़े पुराने और सीनियर सहाफ़ी हैं, उनके जो बड़े साहबजादे हैं फैसल मुजीबुर रहमान शामी साहब जो मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं, उनसे ये सवाल करूंगा कि शामी साहब आप ये बताइए कि इमरान खान की गिरफ्तारी और इलेक्शन में तखीर आप इसको किस वजह से देखते हैं? सबसे पहले तो बट साहब का शुक्रिया कि आपने अपने भाई को अपने प्रोग्राम में याद किया। फिर देखें इमरान खान की गिरफ्तारी और मौजूदा सियासी सूरत हाल। देखें इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए और ये पहले लीडर नहीं है जो गिरफ्तार हुए। इससे पहले आप तारीख पर नजर डालें, जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब गिरफ्तार हुए, जेल में गए, फांसी लगी, तारीख में अमर हो गए। जनाब उसके बाद मोहतरमा बेली साहबा जेल में गई, उसके बाद जनाब नवाज शरीफ साहब जेल में गए, जनाब जरदारी साहब जेल में गए और बेशुमार लीडर जेल में गए। अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर नहीं गया तो इसमें कौन सी क़यामत आ गई। लेकिन देखें इमरान खान साहब को गिरफ्तार हुए, ठीक है, एक लीडर है गिरफ्तार हो गए, लेकिन जो रद्द-ए-अमल उनके चाहने वालों की तरफ से, उनके मतवालों की तरफ से, उनकी जमात के कारकुनों की तरफ से जो है वो किसी सियासी जमात के कारकुनों का रद्द-ए-अमल नहीं। अब देखें तहरीक लबैक जो है उन्होंने मुतालबा कर दिया कि खान साहब की जमात को कालदम करार दिए जाए, दहशतगर्द करार दिए जाए। और उससे पहले देखें क्योंकि तहरीक लबैक को भी कालदम करार दे दिया गया था। लेकिन आप देखें ना जो हालात हैं, अब इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए, आपने जैसे बात की कोर कमांडर हाउस पे चढ़ दौड़े। फिर आप देखें वीडियो वायरल होनी है कि हमारे आर्मी के जवान काफिला जा रहा है, गाड़ियाँ जा रही हैं, गाड़ियों में देख रही हैं, उन पे अवाम डंडे बरसा रही हैं, उन पे पत्थर बरसा रही है, उनको गालियाँ दे रही है। ये तारीख की, हमारी पाकिस्तानी तारीख की
بدترین صورتحال ہے. ہم نے بہت سے دور حکومت دیکھی، جیسے میں نے بات کی نواز شریف صاحب کا بھی دیکھا، ضیاء الحق صاحب کا بھی دیکھا، محترمہ بیلی صاحبہ کا بھی دیکھا، زرعی صاحب کا بھی دیکھا، مشرف صاحب کا بھی دور دیکھا. لیکن جو یہ دور ہے بدترین دور ہے. نہ اس میں دیکھیں پاک فوج کی عزت ہوا میں لا دی، پاک عدلیہ کی عزت ہوا میں اڑ گئی. تو کون کر رہا ہے؟ کون سی طاقتیں نا پہلے دیکھیں نا بھائی، کون سی طاقتیں ہیں جنہوں نے فوج کو اور عوام کو اپنے سامنے کھڑا کر دیا. اب اگر فوج، اب یاد کریں 1971 میں وہی صورتحال آ جائے. 1971 میں پاک فوج، عوام جو ہے پاکستانی عوام پاک فوج کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، اور اس کو کیا نتیجہ ہوا؟ بنگلہ دیش بن گیا تھا. تو آج پھر وہی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ آپس میں ہم لڑتے رہیں گے تو ہمارا دشمن تیار بیٹھا ہوا ہے. اللہ معاف کرے، خدا نہ خواستہ اگر ہمارے یہی حالات رہے تو دشمن تو موقع ڈھونڈ رہا ہے، دشمن موقع ڈھونڈ رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ کچھ کرے اور مطلب ہمارے اوپر ہم اس کو اب دیکھیں آپ کے سامنے سارے حالات ہیں. اچھا، اپنا ندیم پہلوان صاحب، آپ مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی میں جو بات چیت چل رہی ہے وہ ایک مثبت طریقے سے چل رہی ہے. یہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جو چلنے والی بات چیت ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا مستقبل میں یہ دونوں جماعتیں کیا ایک تو نہیں ہو جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بٹ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ نے ہمیں اپنے رائل ٹی وی کے پروگرام میں بلایا. اور دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ ساری جماعتیں زندگی میں اکٹھی بھی ہوتی ہیں، ٹوٹتی بھی ہیں، ادھر ادھر ہوتی رہتی ہیں. جو اس وقت ملکی حالات ہو چکے ہیں نا، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنا سخت ترین افسوس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو چند عناصر جنہوں نے ہمارے ملک کو اس وقت داؤ پہ لگا دیا ہے، ان کا اللہ تعالیٰ ایسا بیڑا غرق کرے. وہ کون سے عناصر ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے پیارے وطن کو داؤ پہ لگا دیا ہوگا؟ دیکھیں، یہ عناصر مسلمان نہیں ہو سکتے میرے خیال سے، جو ہمارے پرچم کو، ہم اپنے پرچم کی خاطر اپنی جانیں قربان کر سکتے ہیں. جہاز کے اوپر ہمارا پرچم بنا ہوا ہے، اس پرچم کو جو جلا رہے ہیں وہ میرے خیال سے مسلمان نہیں ہو سکتے. ان کے اوپر اس طرح کا سخت ایکشن ہونا چاہیے کہ زندگی کی آنے والی نسلیں بھی ان کی یاد رکھیں. جو ہمارا پرچم جلا رہا ہے، جو ہمارے اتنے جو نامی گرامی جو جہاز، جو سن 65 کی جنگ میں جو جہازوں نے جنہوں نے پوری دنیا میں ہمارے ملک کو فتح دی، ان جہازوں کو جلایا گیا ہے. یہ کوئی مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، نہ یہ میں ان لوگوں کو مسلمان مانتا ہوں. پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی میں آپ الحاق دیکھ رہے ہیں، یا ان کی یہ جو جتنی بھی سیاسی صورتحال ہے یہ کوئی ذاتی مفادات ہے؟ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی کی جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ دیکھیں ان کی قیادتوں کا آپس کا معاملہ ہے. اس میں ہمارا نہ کوئی اس میں کوئی انٹرفیئرنگ ہے، نہ وہ ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے. پہلے بھی جاتی میں تو سمپل بات کر رہا ہوں، اگر وہ ہوتے بھی ہیں آج کٹھے تو ملکی معاملات کے مفاد میں سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. یہ جو اتنا بڑا ہمارے ملک کے اوپر یہ پورا انڈیا 3 دن انہوں نے جشن منایا ان کے تمام چینلوں نے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد ہے کہ وہ اکٹھے ہوں یا نہ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے پیارے وطن پاکستان کے جو مفادات ہیں وہ پورے بھی ہو پا رہے ہیں کہ نہیں ہو پا رہے. کون سی ایسی جماعت ہے جو ہمارے پاکستان کے مفادات میں ہے اور کون سی ایسی جماعتیں ہیں جو ہمارے پاکستان کے مفادات میں نہیں ہیں؟ ندیم صاحب، آپ یہ بھی بتائیے، جو موجودہ سیاسی صورتحال میں اس میں پاکستان مسلم لیگ کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں جی، جو موجودہ حالات ہیں، آپ دیکھیں کہ الحمدللہ چودھری شجاعت صاحب اور چودھری سرور صاحب کی قیادت میں ہم پاکستان مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پہ ریسنٹلی ذمہ داری یہ مجھے ملی ہے. اور الحمدللہ چودھری شجاعت صاحب وہ شخصیت ہیں پاکستان کی جو کسی تعریف کے محتاج نہیں ہیں. چودھری سرور صاحب وہ انسان ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف صاحب کو بھی حکومت کے دور میں خدا حافظ کیا، اور عمران خان صاحب کو بھی انہوں نے حکومت میں ان کو خدا حافظ کیا. دیکھیں، چودھری صاحب وہ پرسنالٹی ہیں جن کو میں دیکھ کے میں نے یہ پارٹی جوائن کی ہے کہ اللہ کے حکم سے جو بندہ غلط بات کرے گا نا وہ اس کو برداشت نہیں کرتے.
चौधरी शुजात नो डाउट एक मंजे हुए सियासतदान है, पुराने सियासतदान है, पाकिस्तान के मफाद में उन्होंने हमेशा सियासत की है। मुझे ये बताइए कि चौधरी सरवर साहब ने पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग क्यों ज्वाइन की? आपकी जमात के हैं वो, आप मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं, क्या बताना चाहेंगे आप कि चौधरी सरवर साहब का पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग में आने का क्या मकसद? बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, मैं खुद भी इस बात को क्लियर करना चाह रहा था। मैंने जब चौधरी साहब से यही सवाल किया तो मुझे बड़ा अच्छा उनकी तरफ से जवाब आया, जो मुझे मेरे दिल को बड़ा खुश हुआ सुन के वो बात। उन्होंने कहा देखें, नून लीग में अब मरियम हमारी बेटियों की तरह है, हमजा भी हमारे बच्चों की तरह है, मैं उनके पीछे नहीं खड़ा हो सकता। इसी तरह पीपल्स पार्टी है, उनको उधर से भी ऑफर थी, उन्होंने कहा बिलावल मेरे बच्चों की तरह है, मैं अब उसके पीछे जाके खड़ा हूँ, मुझे ये शेवा नहीं देता बात। मैं ये बात सुन के चौधरी सरवर साहब की मेरा इतना दिल खुश हुआ। उन्होंने कहा चौधरी शुजात साहब पाकिस्तान के एक टॉपर माशाल्लाह सियासतदान है, अगर मैं उनकी जमात में जाके एज ए चीफ ऑर्गेनाइजर इस जमात को स्टैंड करूंगा, क्या तो कहना मेरे लिए चाह ये रहे फख्र हैं की बात आप, क्या कहना चाह रहे हैं कि चौधरी सरवर ने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल। पीटीआई छोड़कर मुस्लिम लीग ज्वाइन की? अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। अच्छा शमी साहब, ये देखें कि मौलाना फजल रहमान की जानब से सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का कहा जा रहा है। धरना देने में उन्होंने अपने ये मकासद पेश किए हैं कि जब तक चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते हमारा धरना जारी रहेगा। मौलाना फजल रहमान साहब को क्या जरूरत पड़ गई है धरना देने की, क्या देखते हैं आप? जी देखें, मेरा ख्याल है और हमारे बहुत से दोस्त भी कह रहे हैं कि तारीख अपना आप दोहरा रही है। आप याद करें, आज मौलाना फजल रहमान साहब ने धरना देने का ऐलान किया सुप्रीम कोर्ट के सामने। आप वो वक्त याद करें जब इमरान खान साहब ने और ताहिर काजी साहब ने मिल के धरना दिया सुप्रीम कोर्ट के सामने। तो आज मेरा ख्याल तारीख दोहराई जा रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने उसके मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के खिलाफ धरना लिया था, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब पीटीएम के सरबराह हैं और पीटीएम की हुकूमत है, तो फजल रहमान साहब अपनी ही हुकूमत दौरे हुकूमत में धरना देने जा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और इमरान खान साहब के हक में बहुत से दोस्त कह रहे थे, जैसे आपको पता है कि इमरान खान साहब गिरफ्तार किया गया है, उनको रीजन ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद मौजूद अदालत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर जारी हुआ और वो हाई कोर्ट में गया और उनकी इमरान खान साहब की मुतअद्दिद मुकदमात में ज़मानत हुई और ज़मानत देखेंगे, ज़मानत होगी इमरान खान साहब की। तो मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं उन्होंने बतौर पीडीएम सरबराह अपनी ही दौरे हुकूमत में धरना देने का ऐलान कर दिया। तो अब देखते हैं कि जनाब मौलाना फजल रहमान साहब जो धरना देने जा रहे हैं आया, और उनकी 15 मई की तारीख है और बाकायदा मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से उनके कारकुनों को एक अलामिया भी जारी किए गया, रिटन नोटिफिकेशन भी दिए गए, जिसमें उनको कहा गया है कि आप अपना बाकायदा ज़रूरी ज़ाती सामान लेके, गद्दा बिस्तरा बोरिया बिस्तर लेके, अपना टूथपेस्ट लेके, शेविंग का सामान लेके आप 15 तारीख को इस्लामाबाद पहुँचे और आपने उस वक्त तक धरना देना है जब तक आपके कायदीन जो हैं वो आपको धरना देने से मतलब उठा ना दें। अच्छा शामी साहब, आपका कहने का ये मकसद है कि मौलाना फजल रहमान साहब के धरना देने के बाद ही देखा जा सकता है कि ये जो अपना सियासी लड़ाइयाँ झगड़े हैं, ये जो ऊँट है सियासी फसाद का, ये किस करवट बैठता है? जनाब जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं परसों, देखे ना ऊँट तो आपको सामने आएगा कि किस पर बैठता है। लेकिन देखे ना, असल बात तो ये है कि पीडीएम की हुकूमत है और हुकूमत में धरना आप दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक तरफ तो आप मौजूद अदालत की तारीफें करते नहीं सकते, फिर दूसरी तरफ आप मौजूद अदालत के खिलाफ धरना देने की बात कर रहे हैं और वो उस पर बात करें जब आपकी हुकूमत है। अगर ऑपोजिशन में होते तो फिर और बात थी। अच्छा नदीम पहलवान साहब, आप मुस्लिम लीग के जनरल सेक्रेटरी हैं, आप जो मौजूदा सियासी और माशी सूरत हाल देख रहे हैं, आप मुस्लिम लीग की जानब से अवाम को मौजूदा हालात
में क्या पैगाम देते हैं कि अवाम को क्या लाए अमल जो है अपनाना चाहिए जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानब से, आप अवाम को पैगाम दीजिए, क्या देखते हैं आप? जी, मेरा पैगाम ये है कि तमाम सियासी सिस्टम को, तमाम दोस्तों को, कि खुदाया हमारी जो असल पहचान है, हमारी जो असल ताकत है वो हमारी पाकिस्तान आर्मी है। और हम अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासत, तमाम चीज़ों को साइड पे रखते हुए अपनी पाकिस्तान आर्मी के साथ हैं और अपने इदारों के साथ हैं। हमारे इदारे हैं तो हम हैं, अगर हमारे इदारे नहीं जाग रहे तो हम नहीं सो सकते। तो लिहाजा तमाम दोस्तों को ये मेरी तरफ से पैगाम है कि कुछ भी हो जाए, कभी हम अपने ना इदारों के ख़िलाफ़ बात करें और ना कभी इदारों के ख़िलाफ़ कभी सोचें कि हम उनके घर का एक शीशा भी तोड़ेंगे ना तो समझ लें हमने अपनी ज़िंदगी का शीशा तोड़ दिया। और तमाम दोस्त इंशाअल्लाह ताला इसका हम मिल के इनसे हिसाब लेंगे जिन्होंने हमारे इदारों के ऊपर हाथ उठाया है, जिन्होंने हमारे इदारे के ख़िलाफ़ ये साजिश की है, जिन्होंने हमारे इदारों के ऊपर ये गंद किया है। इंशाअल्लाह वो ना चैन से पाकिस्तान में रह सकेंगे, तक पहुँचाएंगे। नाज़रीन देखिए, मेरे जो प्रोग्राम में मेहमान मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार फैसल शामी साहब और जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नदीम पहलवान साहब, इनसे हमारी जो गुफ्तगू हुई है आप देख रहे हैं। जबकि मुस्लिम लीग की जानब से ये मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है कि वो जो मुल्क को नुकसान देने वाली हुकूमतें हैं उनको कैफ़रे करदार तक पहुँचाएंगी। और जो सीनियर सहाफ़ी तज़किया निगार फैसल शामी साहब हैं उनकी जानब से ये भी कहा गया है कि इक़्तिदार में वही आएगा जो इस मुल्क के लिए अच्छा करेगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द हाज़िर होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।